दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, आपसे बातें करनी थी ज़िंदगी के बारे में और बेलारूस के बारे में। आमतौर पे हमारे देशों की तुलना में एक कल्चर के बारे में करना चाहता हूँ। आमतौर पे हम जिस ज़िंदगी में और जिस परिवार में और जिस समाज में रह रहते हैं, वहाँ पे हर आयु वर्ग की अलग दुनिया होती है। मतलब बच्चों की एक अलग दुनिया है, उनका एक अलग सर्कल है और उनके जीने का तरीका अलग है। वो अलग चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। जो टीनेजर हैं, उनकी अलग दुनिया है, वो अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। युवा वर्ग है, उनकी अलग दुनिया है, वो अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और मध्य युवा वर्ग जो होते हैं, उनकी अलग दुनिया है और बुजुर्गों की अलग दुनिया है ना? और प्रौढ़ लोगों की अलग दुनिया है। और ये अलग अलग दुनिया के जो लोग हैं, ये आपस में रहते तो साथ में हैं, लेकिन ये मिक्स नहीं होते। मतलब कोई किसी की दुनिया में इंटरफेरेंस नहीं कर पाता। मतलब आप कभी ये नहीं देख पाएंगे कि किसी युवा की पार्टी में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी युवा लोगों की जो पार्टी हो रही है, उसमें कोई बुजुर्ग व्यक्ति जाकर के उनके साथ में डांस कर रहा है या पार्टी कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है। वैसा नहीं है। बुजुर्गों का अलग ग्रुप है, वो अपना ड्रिंक करते हैं, अपनी पार्टी करते हैं। और ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं तो वो भजन करते हैं, ये करते हैं। मतलब सबकी एक कैटेगरी बना दी है। अब कैटेगरी होना बुरी बात नहीं है, कैटेगरी होना अच्छी बात है और कैटेगरी के हिसाब से जीवन भी अच्छी बात है। लेकिन हर आदमी उस कैटेगरी को और हर आदमी उस जीवन को अपनाए, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई आदमी दूसरा जीवन भी जीना चाहता है और उन नियमों को नहीं मानना चाहता, क्योंकि नियम तो मनुष्य के बनाए हुए नियम है और किसी दूसरे मनुष्य के बनाए हुए नियम है। तो कोई दूसरा मनुष्य कह सकता है कि यार ये जो नियम है ये दूसरे मनुष्य ने बनाए हैं, मैं भी एक मनुष्य और मेरा नियम ये नहीं है कि मैं ये नियम को मानूं। बेलारूस में ये फायदा मैंने देखा कि हर आयु वर्ग का व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग के जीवन को जी सकता है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि आज जो मेरी आयु है ना, आज मेरी आयु है, आपको लगता है कि मैं कूल हूँ, पार्टी करता हूँ, है ना? आपको लग रहा है ना मैं बढ़िया है, मैं कभी अर्जेंटीना में हूँ, कभी मैं ब्राज़ील में हूँ, कभी मैं यूरोप में घूम रहा हूँ और अच्छा इंजॉय कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ। आज मैं जिस आयु में हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे पिता, है ना, मेरे पिता जो मुझसे 21 साल बड़े हैं, ठीक है, जब वो 21 साल के हुए थे, 21 या 22 साल के हुए थे, तब 21 साल में उनकी शादी हो गई थी, 22 साल में मैं पैदा हो गया था। ठीक है, तो अगर मैं 22 साल में पैदा हुआ था और आपको पता है कि मेरा एक विवाह भारत में हुआ था जो कि टूट गया, है ना, वो उसमें कोई गलती की बात नहीं है, वो एक जीवन का हिस्सा है। और जो मेरी पुरानी घरवाली थी उनके साथ मेरा विचार नहीं जमा, लेकिन हमारी दोस्ती अभी भी है और आज सुबह भी हमारी बातें हुई हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त जब मेरा पहला विवाह हुआ तो मैं 23 वर्ष का था, मेरी सगाई हुई और 24 के वक्त मैंने शादी कर ली। और 24 प्लस आप 22 करें तो कितना होता है? 46 साल, है ना? तो लगभग मेरे डैडी आज की मेरी उम्र के थे। आज मैं 45 साल का हूँ, तो मेरी उम्र में मेरे पिता का जो बेटा है वो विवाह कर रहा था। मतलब मेरा जो विवाह, मेरी सगाई हुई थी, तब वो मेरी उम्र के थे और मैं उनको उस वक्त बुजुर्ग और बूढ़ा मान रहा था। और उस समाज में विवाह के समय उन्हें बुजुर्ग और बूढ़ा माना जा रहा था। और मुझे लगता था कि मेरे पिताजी, मैं रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ उनकी, और वो बड़े स्मार्ट है, फिट है, मुझसे बहुत ज़्यादा फिट है। मैं तो मोटा हूँ, वो एकदम फिट परफेक्ट इंसान है। और आज की मेरी उम्र में उनके बेटे की शादी हो रही थी और उनको बुजुर्गों की श्रेणी में गिन लिया गया था। और आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस उम्र में, अगर आज मेरी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं जीवन के बारे में, पार्टीज के बारे में, लाइफ के बारे में, जीने के बारे में, सेक्स के बारे में, तो मैं सोचता हूँ कि और इस उम्र में तो लोगों को बुजुर्ग मान लिया जाता है। मतलब मेरे पिता को उस वक्त बुजुर्ग मान लिया जाता। उस समय उनकी जो इच्छाएं होंगी घूमने की, फिरने की, इंजॉय करने की, सेक्स करने की, वो सभी चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। आप समझ रहे हैं? मतलब आज मैं डिस्कस कर रहा था मेरी वाइफ के साथ में कि मेरे पिता की उम्र जो है मेरे पहले विवाह के वक्त, आज मैं जिस उम्र का हूँ लगभग उस वक्त थी। तो जब मैं उनसे मिलने गया या उनसे परमिशन थी शादी की या बातचीतें हुई या ये सभी चीज़ें, उस वक्त तो मेरी उम्र के थे। और आज मैं अपने आप को युवा मान रहा हूँ, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ और अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही मान रहा हूँ। मैं नए अपॉर्चुनिटी को लेना चाह रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? मैं एडवेंचर करना चाह रहा हूँ, नई चीज़ें सीख रहा हूँ। अब मैं अपने आप को, मेरा मन अभी भी युवा है और पूरे समाज ने मेरे पिता को उस वक्त बूढ़ा मान लिया था। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये समाज में रहने का तरीका है।
है ना, कि आप किस समाज में रहते हैं और वो आपको किस जिंदगी में डाल के देखता है। मेरे कई सारे साथी आज आप मेरी उम्र के होंगे, है ना, और आज आपको बुजुर्ग मान लिया जा रहा होगा, और जबकि मैं आज एक नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। आज मैं नया ड्राइविंग लाइसेंस लेता हूँ, मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आप सफल हो जाएं, हो सकता है कई सारी चीज़ों में आप हार जाएंगे, असफल भी होंगे, पर आप नया काम तो करेंगे ना। ज़िंदगी तो एक है मेरे दोस्त, और बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाना, समाज हमें हमारी उम्र से पहले बूढ़ा कर रहा है, आप समझ रहे हैं? तो हमारी उम्र से पहले हम अगर बूढ़े हो जा रहे हैं, तो बेलारूस में जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हर आयु वर्ग का व्यक्ति, मतलब आज मैं इस आयु का हूँ, और अगर मैं बेलारूस के किसी क्लब में जा करके मैं अगर डांस करना शुरू करूँ तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। और आप मेरे साथी जो आप मेरी उम्र के हैं, अगर आप भारत के किसी क्लब में जा करके आप डांस करना शुरू करें, और आप किसी खूबसूरत सी लड़की जिसकी उम्र 18 साल, 19 साल या 20 साल है, और उससे आप पूछें क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूं, तो आपको पक्का थप्पड़ पड़ने वाला है, और थप्पड़ पड़ने के साथ साथ में आप पे पता नहीं पुलिस केस भी हो जाए। लेकिन अगर आप यही चीज़ बेलारूस में आप किसी से पूछते हैं कि मैं हैव ए डांस विथ यू, तो वो हाँ या ना ही जवाब मिलेगा, और मैक्सिमम तो 80% हाँ मिल सकता है। अगर 20% ना भी मिलेगा तो कोई आपको सैंडल से मारने वाला नहीं है। मतलब सबका जीवन है और सबके लिए लाइफ बनी हुई है, सभी सभी जगह में सभी का स्वागत है। तो ये जो चीज़ थी, क्योंकि हम क्या है, मरने से पहले मर जा रहे हैं, हमें जो समाज है मृत्यु के पहले मार दे रहा है। और एक उम्र के बाद, आप 40 के बाद, मतलब 35 के बाद ही, पता नहीं आज की जनरेशन का क्या है, 40 के बाद तो पक्का आपको बुजुर्गों में माना जाता है, आपसे पर्दा किया जाता है, और आपको वैसे ही ओल्ड मेड मान लिया जाता है, पुराना बना हुआ, है ना, वो मान लिया जाता है। और आपको कोई सम्मान जो है वो अलग वाला सम्मान मिलता है। आपकी खुशी के बारे में कोई नहीं पूछता कि आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना, मतलब आप समझ रहे हैं, आपको बुजुर्गों में गिनती हो जाती है ना। डॉक्टर आपको ऐसी सलाह देने लग जाते हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, आयुर्वेद खाओ, फलाना खाओ। अरे भैया जी लेने दो, वो मरा नहीं है अभी, मरने से पहले क्यों मारते हो? तो मेरे दोस्त, जो आप वो लोग हैं जो मेरी आयु के हैं या मेरी आयु के आसपास हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका जीवन खत्म हो गया है, तो जीवन खत्म नहीं हुआ है, जगह बदल ले, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा, और आप अभी भी युवा हैं, अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, और इस उम्र में भी नई चीज़ें सीख सकते हैं। और पापा, मैं गलत था, मैं आपको बुजुर्ग समझता था, आप मुझसे भी ज़्यादा अभी भी जवान हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी हूँ वो आपके आशीर्वाद के कारण ही हूँ। और हमारे समाज में हम जिस आयु के लोग हैं, हम अपने बाप के पास जाके नहीं बोल सकते डैडी आई लव यू। मैं नहीं बोल पाया, मैं जिस समाज में था, है ना, हम उसको पिछड़ा समाज ये मान लें या परिवार मान लें, हम कभी बाप के पास जाकर के ये गले लग के ये नहीं बोल पाए कि डैडी आई लव यू, है ना। लेकिन मैं शायद इस कैमरे के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पापा, मैं वाकई बहुत प्यार करता हूँ आपसे, और आपने मुझे बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है। शर्म आई सबके बीच में बोलने के लिए, लेकिन आज शायद ये YouTube है जिसने मेरी हिम्मत बढ़ा दी है, क्योंकि हम हमेशा पापा के पास जाके उनका विरोध ही कर पाते हैं, पर खुशी से कभी नहीं बोल पाते कि पापा, आपने मुझे बहुत सारी चीज़ों को सिखाया है, और आप अभी बहुत जवान हैं, और मैं जल्दी वापस आकर के फिर से मिलूँगा आपसे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे सीख पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, 10 विदानियाँ।